साथियों नमस्कार। रहे बिंदास सुने संवाद निशाना में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं फुलेना पुष्पांशु। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अथक प्रयास कर रही है। पहले के पाठक ने अपना जलवा दिखाया, अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा के आमूल चूल परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा में सुधार हेतु सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही है, कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। शिक्षकों के वेतनमान से संबंधित या उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो एक बरसों से दीमक लगा हुआ है, उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। लाख प्रयास के बावजूद भी इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालांकि प्रयास जारी हैं, देर सवेर इसमें सुधार होंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर और नीचे बीच के जो बाबू साहब हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति के संबंध में अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें कई तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। ठीक उसके विपरीत पाठ्य पुस्तकों का जो स्कूलों में वितरित किया जाता है, उसका निरीक्षण हमारे बाबू साहब द्वारा नहीं होता है। बिहार के शिक्षा विभाग में चल रही सुधारवादी प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग में हाल ही में एक बदलाव आया है। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के अपर सचिव सज्जन आर को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सज्जन आर के आने से ये उम्मीद बांधी है कि छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकें जो अपूर्ण, अस्पष्ट और गुणवत्ताहीन है, उसमें सुधार होगा। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक आदेश में अपने निरीक्षकों से कहा था कि शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करने चले जाते हैं, लेकिन कई बार कक्षाओं में बच्चों से वे रूबरू नहीं होते हैं। जुलाई 2023 से प्रतिदिन निरीक्षण कार्य चल रहा है। ऐसे में स्कूली पाठ्य पुस्तकों का पदाधिकारी के पास अध्ययन होगा तो निरीक्षण कार्य के दौरान वह विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि संजय कुमार ने जो आदेश पारित किया है कि निरीक्षक जब तक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे नहीं तो स्कूलों का निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, बच्चों से कैसे पूछ पाएंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई सब्जेक्ट, विषय जो हैं वो आप पढ़ पाते हैं या नहीं, गुरुजी पढ़ाते हैं या नहीं। इस मायने में एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन का आदेश उन्होंने दिया, शायद संजय कुमार या हमारे डॉक्टर एस सिद्धार्थ अध्ययन नहीं किए। अध्ययन किए होते तो उसमें देखा जाता कि पुस्तक के जो पन्ने घटिया किस्म के हैं, पुस्तक की छपाई घटिया है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। और जब पढ़ा ही नहीं जा सकता है तो हमारे निरीक्षक क्या पढ़ेंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शिक्षक आएंगे, वो किताब में जो दी गई सामग्री है उसको भी वो पढ़ नहीं पाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले
शिक्षा विभाग से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सामग्री बच्चों के लिए स्कूल भेजे जाते हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें गुण, उसमें जो छपाई की प्रक्रिया हो स्पष्ट हो, प्रकाशन और प्रकाशक दोनों का ये दायित्व बनता है कि जो पुस्तक की छपाई करता है उसकी गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, किताबों में अच्छा स्पष्ट दिख रहे हैं कि नहीं, पन्ने स्पष्ट हैं कि नहीं। यदि इस पर हमारे पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं और वो पुस्तक स्कूलों में वितरित कर दी जाती है, ना ही छात्र पढ़ पाते हैं और ना ही स्कूल निरीक्षक पढ़ पाएंगे। और जब ये सब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये लाम काप सब फेल है। पाठ्य पुस्तकों की बात की जाए तो कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक पीयूषम द्वितीयो भाग एकादश पाठ, इसमें जो बाघ की कथा सुनाई गई है, बच्चों को बाघ से संबंधित कथा के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उसमें जो तस्वीर छपी है वो तस्वीर शेर की है। इतना बड़ा भूल क्या शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी के नज़र में नहीं गई? सवाल ये लाजमी है कि शिक्षा में सुधार तभी होगा जब हमारे पदाधिकारी, हमारे जननेता, हमारे शिक्षक समुदाय, हमारे अभिभावक सभी को एक एक बिंदु पर ध्यान देना होगा। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक एक एक बिंदु के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। हाल ही में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूलों की गुणवत्ता जांचने के लिए ट्रेन का सफ़र किया, लोगों से जायज़ा लिया, स्कूल के बच्चियों से जायज़ा लिया कि स्कूल की गुणवत्ता सही है कि नहीं, स्कूल के मास्टर साहब आते हैं कि नहीं। लेकिन कभी हमारे पदाधिकारी अपने विभाग के तमाम कर्मियों का हिसाब नहीं लेते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिन शिक्षकों पर निरीक्षक कार्य करते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो फिर सेटिंग गेटिंग के बाद बहाल कर दिए जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये सेटिंग गेटिंग का खेल निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक हो रहा है। ऊपर में जिस तरह दीमक एक खोला, मिट्टी का खोला लगा देती है और अंदर अंदर ही उस सामग्री को, उस सामान को बर्बाद कर देती है, उसी तरह से शिक्षा विभाग में ऊपर से एक तरह का खोल बना हुआ है, लेकिन नीचे से, अंदर से वो दीमक धीरे धीरे शिक्षा विभाग को खा रही है। आप स्कूल में भेजे गए सामग्री का अवलोकन करिए तो पता चलेगा कि घटिया किस्म का सामग्री स्कूलों में आपूर्ति कराई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए तो घटिया किस्म का भवन निर्माण कराया गया है। बच्चों को जो सामग्री दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो स्पष्ट है कि ये घपले का शिकार हो गया। हमारे शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को इस पर भी ध्यान देना होगा।